लालची पंडित मोटेलाल और जादुई लड्डू लालची पंडित जी का परिचय गांव पकोड़ापुर में एक पंडित जी रहते थे। नाम था पंडित मोटेलाल। जितना बड़ा उनका नाम था उतना ही बड़ा उनका पेट। वे पूजा पाठ तो करते थे पर असली ध्यान उनका सिर्फ एक चीज पर था, खाना, खासकर लड्डू। पंडित जी का नियम था, भक्त चाहे 1 हो या 100, लड्डू 200। पंडित जी की लालच भरी दिनचर्या में हर दिन सुबह सुबह पंडित जी अपने मुंह पर चंदन लगाकर निकल पड़ते। एक हाथ में पूजा की थाली, दूसरे में झोला। लेकिन जैसे ही पूजा खत्म होती वह थाली मिठाइयों से भर जाती और झोला भक्तों की भेंट से। लोग कहते पंडित जी के आशीर्वाद में मीठा है। असल में पंडित जी के मीठे में ही आशीर्वाद था। लड्डू वाला सपना आया। एक दिन पंडित जी ने सपना देखा, एक चमचमाता सोने का लड्डू जो खा लेने से आदमी अमीर हो जाता है। सपना इतना सच्चा लगा कि आँख खुलते ही पंडित जी ने ठान लिया, अब मुझे चाहिए जादुई लड्डू। जंगल में जादुई बाबा का मिलना। पंडित जी जंगल में भटकते भटकते एक गुफा में पहुँचे जहाँ एक बूढ़े बाबा बैठे थे। बाबा के हाथ में एक थाली थी, उसमें वही सोने जैसा चमकता लड्डू। पंडित जी ने झट हाथ जोड़े, बाबा ये लड्डू मुझे दे दो। बाबा बोले, ये लड्डू हर लालची को नहीं मिलता। पहले करनी होगी 3 परीक्षाएं। पहली परीक्षा, झूठ से दूर रहना। बाबा बोले, पहली परीक्षा है, एक दिन बिना झूठ बोले निकालो। पंडित जी मान गए। लेकिन जैसे ही गांव पहुंचे, भक्तों ने पूछा, पंडित जी क्या आपने पूरे उपवास किया? पंडित जी बोले, बिल्कुल, जबकि रास्ते में 5 समोसे खा चुके थे। तुरंत बाबा प्रकट हुए। पहली परीक्षा फेल। पंडित जी बोले, ओह चलिए अगली। दूसरी परीक्षा, भोजन का त्याग कर देना, अब एक दिन बिना खाए रहो। बाबा बोले। पंडित जी ने हाँ तो कर दी, पर दोपहर में ही मंदिर के पीछे चुपचाप पूरी सब्जी खा ली। बाबा फिर प्रकट, फिर फेल। तीसरी परीक्षा, किसी की मदद बिना लालच के। अब तीसरी और आखिरी परीक्षा, किसी की मदद करो बिना कुछ पाने की उम्मीद के। पंडित जी परेशान, मदद और वो भी फ्री में। लेकिन फिर कोशिश करने का सोचा। नई चाल, बन गए दानी। पंडित गांव के अगले दिन गांव में एक बूढ़ी अम्मा का टोकरा गिर गया। पंडित जी दौड़े और उसे उठा दिया। अम्मा बोली, बेटा भगवान तुम्हें खुश रखे। पंडित जी ने मुस्कुरा कर कहा, बस लड्डू की जगह आशीर्वाद ही सही। और तभी बाबा तीसरी बार प्रकट हुआ। बाबा बोले, तीसरी परीक्षा पास, अब तुम जादुई लड्डू के हकदार हो। पंडित जी की आंखें चमक गईं। जैसे ही उन्होंने लड्डू को छूना चाहा, धप, लड्डू ने खुद उड़कर पंडित जी की नाक पर टपकाया और फिर गायब। मजेदार मोड़। लड्डू का असर आया। पंडित जी हैरान, ये क्या हुआ? बाबा हंसते हुए बोले, जादुई लड्डू सिर्फ उन्हें असर करता है जो दिल से अच्छे हों। पर चिंता मत करो, तुम बदल रहे हो। अब तुम्हारा लालच खुद में मिठास बदल देगा। और सच में उस दिन से पंडित जी ने भूख नहीं, भक्ति बांटना शुरू किया। अब पकोड़ापुर में रोज सुबह बच्चों को पंडित जी की कहानी सुनने को मिलती थी। एक समय की बात है, एक लालची पंडित था जो लड्डू के चक्कर में महापुरुष बन गया। पर एक बात पंडित जी आज भी नहीं भूले, लड्डू का स्वाद। अब भी हर शनिवार को वे मंदिर में फ्री लड्डू बांटते हैं और खुद 6 खा जाते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच भले ही मजेदार लगे, लेकिन सच्चा सुख बांटने में है। और हाँ, अगर आप भी लड्डू के दीवाने हैं तो पंडित मोटेलाल से बचकर रहिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी मजेदार कहानियां देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों।